हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी ली हुई है और ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और इसमें हम एक एक वर्ड के मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे और एक एक सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, किस तरह की ग्रामर और टेंस यूज़ किया गया है, वो सब भी हम डिस्कस करते चलेंगे। कुछ आपको अनयूजुअल स्पेलिंग्स जो मिले उनको भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपकी वोकेबलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है द क्लेवर मर्चेंट, यानी कि चतुर। क्लेवर मतलब चतुर या चालाक। चालाक थोड़ा सा जो है नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, चतुर जो है वो भलाई के सेंस में बोला जाता है, भले के सेंस में बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चतुर यूज़ करेंगे। तो क्लेवर मीन्स चतुर, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। तो ये कहानी जो है वो एक चतुर व्यापारी की है। ठीक है। तो इस कहानी का टाइटल जो है वो किस तरह से कहानी से रिलेट करता है, आइए चलिए कहानी में देखते हैं। वंस देयर वॉज अ रिच डायमंड मर्चेंट। एक बार, वंस मतलब एक बार, एक अमीर, डायमंड मतलब हीरे का, व्यापारी था। एक बार एक अमीर हीरे का व्यापारी था। तो यहाँ पर देयर जो लगा है वो सब्जेक्ट की तरह लगा हुआ है सेंटेंस की शुरुआत में, और बाकी इसका जो है एकदम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसका नहीं होना है। अ थीफ हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट फॉर सम डेज। अ थीफ, थीफ मतलब चोर, एक सिंगल चोर है इसलिए थीफ लगा है। हैड बीन फॉलोइंग, हैड बीन फॉलोइंग जो है वो कौन सा टेंस है, हैड बीन लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग करके आईएनजी लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तब लगता है जब पास्ट में कोई जो है काम स्टार्ट होता है और फिर पास्ट में ही कंटिन्यू करता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो लगता है। अ थीफ हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट फॉर सम डेज। एक चोर था जो कि जो व्यापारी था उसका कुछ दिन से, सम डेज मतलब कुछ दिन से पीछा कर रहा था। फॉलोइंग मतलब पीछा करना। वन डे द मर्चेंट वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ कैश एंड प्रेशियस डायमंड्स विद हिम। एक दिन, एक दिन क्या हुआ, जो व्यापारी था वो ढेर सारा कैश यानी कि नकदी है ना, नगद, और प्रेशियस मतलब कीमती हीरे अपने साथ, विद हिम मतलब अपने साथ, कैरी कर रहा था मतलब कि ले जा रहा था। वॉज कैरिंग मतलब ले जा रहा था। तो एक बार जो एक दिन क्या हुआ, मर्चेंट जो था, व्यापारी जो था, अपने साथ ढेर सारा नकदी और कीमती हीरे अपने साथ ले जा रहा था। यहाँ पर देखो वॉज लगा है, फिर कैरी, फिर आईएनजी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। तो वॉज कैरिंग, तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है। ऑन हिज वे ही वॉज कॉट इन रेन। अपने रास्ते में, मतलब रास्ते में, उस जिस रास्ते से वो जा रहा था, मतलब उस रास्ते में क्या हुआ कि ही वॉज कॉट इन रेन। वह, यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है, मर्चेंट यानी कि व्यापारी के लिए आया है, और ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। मर्चेंट क्या है, वो नाउन है, तो उसके प्लेस पर आया है प्रोनाउन। तो ही वॉज कॉट इन रेन, वह बारिश में फंस गया। ठीक है। वॉज कॉट इन रेन मतलब बारिश में फंस गया। यहाँ पे कॉट का एग्जैक्टली मतलब पकड़ गया नहीं, वो करेंगे फंस गया। ठीक है। और यहाँ पर वॉज लगा है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है वॉज कॉट। तो यहाँ पर जो ये है वो पास्ट का पैसिव जो है सेंटेंस है ये। ठीक है। पास्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस। सो ही एंटर्ड अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो, सो मतलब तो, वह, उस मतलब ये आया है व्यापारी के लिए। ही एंटर्ड अ गेस्ट हाउस टू रेंट अ रूम। उसने क्या किया, एक गेस्ट हाउस जो था, एक जो है गेस्ट हाउस में
गेस्ट हाउस जहाँ पर जो है थोड़ा धर्मशाला टाइप की चीज़ होती है, या फिर जहाँ पर जैसे होटल टाइप की चीज़ है ना, तो वहाँ पर वो अंदर घुसा, एंटर्ड मतलब अंदर घुसा। टू रेंट अ रूम, एक कमरा लेने के लिए, किराए पर लेने के लिए, ठीक है। तो एक कमरा किराए पे लेने के लिए वह एक गेस्ट हाउस में, विश्राम गृह इसको बोल सकते हैं, गेस्ट हाउस में अंदर गया, ठीक है। टू रेंट, यहाँ पर देखो ये एंटर्ड जो है, एंटर्ड, एंटर मीन्स प्रवेश करना कहीं पर, एंटर्ड ईडी लग गया है, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया है। और एंटर्ड जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, और टू रेंट, टू रेंट जो है वो क्या है, मेन वर्ब नहीं है, सेकेंडरी वर्ब है, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। यहाँ जहाँ पर जो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। The thief also followed him. तो चोर जो था, चोर ने भी उसको, उसका पीछा किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चोर ने भी उसका पीछा किया, ठीक है। मतलब पीछा किया तो क्या हुआ, वो उसके साथ ही गेस्ट रूम में चला गया, ठीक है। एंड आस्क्ड फॉर अ रूम इन द सेम गेस्ट हाउस। फिर चोर ने क्या किया कि एक कमरे के लिए पूछा, उसी उसी यानी कि उसी सेम मतलब उसी गेस्ट हाउस में, उसी विश्राम गृह में जो है कमरा लेने के लिए उसने पूछा। यहाँ पर भी देखो फॉलो से फॉलोड बना है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आस्क से ईडी लग करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूम के लिए, फॉर अ रूम मतलब रूम के लिए उसी गेस्ट हाउस में पूछा। देयर वॉज ओनली वन वेकेंट रूम, वहाँ पर केवल एक ही खाली कमरा था, ठीक है। ओनली मतलब केवल, वन मीन्स एक, वेकेंट मतलब खाली, रूम मतलब कमरा, वहाँ पर केवल एक ही खाली कमरा था। सो सो बोथ ऑफ देम हैड टू शेयर इट, ठीक है। अब चूंकि एक ही खाली कमरा था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि तो बोथ ऑफ देम मतलब कि देम यहाँ पर यूज़ हुआ है किसके लिए, व्यापारी और चोर दोनों के लिए। तो दोनों को ही क्या करना पड़ा, इसे, इट यहाँ पे आया है कमरे के लिए, इसे क्या करना पड़ा, शेयर करना पड़ा, यानी कि बांटना पड़ा, यानी कि साझा करना पड़ा, यानी कि एक ही कमरे में दोनों को रुकना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हैड टू शेयर, यानी कि कोई चीज़ मजबूरी में करनी होती है तो यहाँ पे हैड टू शेयर है ना, पास्ट टेंस में हैड लगाते हैं। जैसे आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा है ना, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ मजबूरी में करनी पड़ी तो उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ा, शेयर करना पड़ा, कमरा साझा करना पड़ा। द थीव्स हार्ट वॉज फिल्ड विथ जॉय, जो चोर था है ना, उसका क्या हुआ, थीव्स हार्ट मतलब चोर का, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो चोर का हृदय जो था वो क्या हो गया, वॉज फिल्ड विथ जॉय मतलब खुशी से भर गया। जो चोर का हृदय था वो खुशी से भर गया। वॉज फिल्ड, फिल्ड मतलब भर गया, जॉय मतलब खुशी से, ठीक है। वॉज फिल्ड यानी कि ये जो है आपका पास्ट टेंस का पैसिव है। वॉज वर्ब वगैरह के बाद जब आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो वो पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट का पैसिव है। बोथ ऑफ देम केप्ट देयर सूटकेसेस इन द रूम। बोथ ऑफ देम मतलब कि व्यापारी और चोर दोनों ने ही क्या किया, अपने सूटकेस जो थे वो रूम में यानी कि कमरे में रख दिए। अपने सूटकेस, देयर यहाँ पे देखो, देयर THEIR वाला देयर लगा है, यानी कि अपने सूटकेसेस जो है रूम में रख दिए, ठीक। केप्ट लगा हुआ है, कीप फर्स्ट फॉर्म होती है, केप्ट क्या है, सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आफ्टर सम टाइम, समटाइम्स मीन्स कुछ समय के बाद, आफ्टर मतलब बाद, कुछ समय के बाद क्या हुआ, द मर्चेंट वेंट आउट फॉर डिनर,
जो व्यापारी था वो क्या हुआ, डिनर के लिए यानी कि रात्र के भोजन के लिए बाहर गया। वेंट लगा है, गो वेंट गॉन, यानी कि वेंट जो है वो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो व्यापारी क्या हुआ, रात्रि के भोजन के लिए बाहर गया कुछ समय के बाद। द थीफ सर्च्ड थ्रू द मर्चेंट्स सूटकेस। अब देखो, व्यापारी जब बाहर चला गया तो अब जो है चोर ने क्या किया, चोर ने सर्च किया। सर्च मतलब ढूंढा, खोजा। और यहाँ पे देखो सर्च, सर्च लगा है, ईडी लग गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्या चीज़, क्या उसने ढूंढा, जो मर्चेंट था यानी कि व्यापारी के सूटकेस में, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो व्यापारी के सूटकेस को उसने क्या किया, उसमें उसके सूटकेस को उसने ढूंढा, सूटकेस के अंदर उसने मतलब सर्च किया। क्या सर्च करेगा वो, नकदी है ना, जो कैश लाया था व्यापारी, और जो प्रेशियस डायमंड्स, जो कीमती हीरे लेकर आया था, उसको क्या किया, उसने ढूंढा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड्स, लेकिन उसे मतलब उसे क्या हुआ, कोई भी हीरा नहीं मिला, है ना, कोई भी हीरा नहीं मिला। तो यहाँ पर देखो डिड नॉट जो है, डिड नॉट जो है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जब डिड नॉट का प्रयोग होता है तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसे यहाँ पे ही जो है वो थीफ के लिए यानी कि चोर के लिए है। उसे क्या हुआ, कोई भी हीरा नहीं मिला। वेन द मर्चेंट रिटर्न्ड, जब, वेन मतलब जब, व्यापारी लौटा। ठीक है, जब व्यापारी लौटा तो रिटर्न्ड मतलब रिटर्न्ड यहाँ पर रिटर्न है तो उसमें ईडी लग गया है, तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द थीफ सेड, चोर ने कहा। सेड, से सेड बना है। ठीक है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सर आई एम अ थीफ, सर मतलब श्रीमान, मैं एक चोर हूँ। अब देखो वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रहा है कि सर मैं एक चोर हूँ। आई सर्च्ड फॉर डायमंड्स, आई सर्च्ड फॉर डायमंड्स इन योर बैग बट आई डिड नॉट फाइंड देम। उसने देखो खुद से ही कबूल लिया कि मैं एक चोर हूँ और मैंने आपके, योर मतलब आपके, बैग में जो है वो क्या है, आपके थैले में, बैग में या सूटकेस में जो है वो क्या किया, हीरे के लिए खोज किया, खोजा, हीरे को ढूंढा। मैंने आपके बैग में हीरे को ढूंढा, लेकिन मैं उन्हें मुझे वो नहीं मिले। आई डिड नॉट फाइंड देम, मुझे वो नहीं मिले। डिड नॉट, ठीक है, यहाँ पे भी डिड नॉट आया है तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैंने उन्हें नहीं पाया। देम जो है अब वो आया है डायमंड के लिए, डायमंड्स के लिए आया है देम। ठीक, डायमंड और कैश वगैरह के लिए है ना, दोनों को मिला करके देम आया है। द मर्चेंट स्माइल्ड एंड सेड, अब देखो क्या हुआ कि मर्चेंट जो था, व्यापारी था, वो मुस्कुराया और कहा। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, तो यहाँ पर स्माइल्ड है, स्माइल से ईडी लग करके स्माइल्ड बन गया और से को सेड हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द डायमंड्स आर इन योर सूटकेस, जो डायमंड्स है यानी कि जो हीरे हैं वो कहाँ है, वो तुम्हारे सूटकेस में है ना। देखो कितनी मज़ेदार बात है यहाँ पर कि जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो कह रहे हैं कि जो है कि जो हीरे हैं वो तुम्हारे सूटकेस में हैं। और ये देखो यहाँ पर ये सेंटेंस, जैसे ये डायमंड्स है तो ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो ये इसके साथ क्या लगा है, आर लगा हुआ है। ठीक है, और ये जब जो है हम लोग डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे होते हैं, है ना, डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर बातचीत हो रही है। ठीक है, तो तुम्हारे सूटकेस में डायमंड्स यानी कि हीरे हैं। आई न्यू दैट यू वुड नेवर सर्च देयर, मैं जानता था, मतलब यहाँ पे आई न्यू यानी कि यहाँ पर क्या है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। मैं जानता था कि तुम उन्हें, है ना, तुम वहाँ कभी भी नहीं ढूंढोगे, तुम उन्हें वहाँ कभी भी नहीं ढूंढोगे। ठीक है, यहाँ पर वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म आया है। जब यहाँ पे पास्ट में फ्यूचर की बात करी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तुम वहाँ कभी भी नहीं, नेवर मतलब कभी भी नहीं, सर्च मतलब ढूंढोगे, वहाँ, वहाँ मतलब कि अपने सूटकेस में तुम उसे कभी भी नहीं ढूंढोगे, है ना। तो इसलिए उसका जो व्यापारी था उसका क्या हुआ, डायमंड और कैश जो है वो बच गया, उसके किस चतुरता की वजह से, उसकी बुद्धिमानी की वजह से उसका कैश और डायमंड जो था वो खोने से, चोरी होने से बच गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।